Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is से श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेक्शन 35AD. सेक्शन 35AD रिलेट करता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए और उन स्पेसिफाइड बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड होता है. चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं और किस टाइप के एक्सपेंडिचर और कब तक हमारे अलाउड होते हैं. तो जो हम बात करें स्पेसिफाइड बिजनेस की, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से बिजनेसेस स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाते हैं. एज पर सेक्शन 35AD, 100% of the capital expenditure is allowed for the specified business and profession incurred before or after the commencement of business, irrespective of whether the asset is put to use or not. अगर मैं सेक्शन 35AD को सेक्शन 32 से कंपेयर करती हूँ तो सेक्शन 32 में क्या होता है, कोई भी कैपिटल एसेट होती है उसके स्पेसिफाइड डेप्रिसिएशन रेट होते हैं जो ओवर द पीरियड हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है और हर ईयर बाय ईयर एज डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हम क्लेम कर सकते हैं. बट एज पर 35AD सेक्शन हम 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में ही, जो भी हमने एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इंकर किया है. अगर मैं सेक्शन 32 की बात करती हूँ, हम डेप्रिसिएशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब कोई एसेट मैंने पुट टू यूज कर ली हो. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं सेक्शन 35AD की बात करती हूँ, असेसी 100% एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है कैपिटल एसेट का, चाहे वो एसेट पुट टू यूज हुई है या नहीं हुई है. तो सेक्शन 35AD में वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस जो कि हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेसेस कौन से होंगे, उसमें जो भी असेसी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा उसका 100% डिडक्शन अलाउड है इन दैट स्पेसिफाइड ईयर. हाँ, मगर अब बात ये भी आती है जिसने सेक्शन 35AD में डिडक्शन क्लेम की है वो आगे किसी और सेक्शन में एक्सपेंडिचर या कोई और बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता है. और जो भी असेसी सेक्शन 35AD में होगा उनको वो एसेट अप टू 8 इयर्स अपने बिजनेस में यूज करनी ही होगी. इन केस असेसी 8 ईयर से पहले अगर कोई एसेट सेल कर देता है या ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में क्या होगा. जनरली हमारा जो सेक्शन 32 होता है, अगर मैं कंपेयर करूं या रिलेट करूं, सेक्शन 32 में क्या होता है, जब ब्लॉक ऑफ एसेट नील हो जाता है तो जो भी हमारा एसेट का लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में ट्रांसफर हो जाता है. मगर सेक्शन 35AD के केस में वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही माना जाएगा. अब बात आती है जब असेसी बिफोर यूजिंग इट फॉर 8 इयर्स अगर ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही गेन माना जाएगा. अब बात आती है कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. जितनी भी 100% डिडक्शन हमने क्लेम की है उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए जितने के लिए हमने वो एसेट बिजनेस में यूज की है. सपोज करते हैं हमने 5 इयर्स तक यूज की है. 5 इयर्स का रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर हम उस एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. जो भी हमारी 100% रिडक्शन थी उसमें से माइनस कर देंगे वो 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन. जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इस तरह से जो भी असेसी स्पेसिफाइड बिजनेस में है और अंडर सेक्शन 35AD अपनी डिडक्शन क्लेम करते हैं तो 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. और 100% डिडक्शन क्लेम करने के साथ साथ वो किसी और सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे और 8 इयर्स तक वो एसेट बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही यूज करनी होगी. और जो भी गेन होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ दैट एसेट दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो अब पॉइंट आता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस कौन से हैं जिनके लिए 35AD सेक्शन एलिजिबल होगा. तो हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते हैं जिनके लिए 35AD सेक्शन एलिजिबल है. तो सबसे पहले आता है कोई भी वेयर हाउस जो कि सेटअप किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए या फिर शुगर के लिए. अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और शुगर में डिफरेंस है. शुगर जो होगी वो प्रोसेस्ड शुगर होगी, ना कि शुगर केन जो कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाएगा. तो इस तरह से ये दो अलग पॉइंट्स है. कोई भी हमारा सेटअप हुआ है वेयर हाउस जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, वेयर हाउस कोई सेटअप हुआ है शुगर के लिए, कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हुई है, किसी ने डेवलप किया है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर हुआ है, सेटअप ऑफ एनी इनलैंड कंटेनर डिपो, डेवलपमेंट ऑफ एनी हाउसिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट,
कोई भी ऐसे हाउसिंग स्कीम डेवलप की गई है फॉर द रिहैबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ द स्लम एरियाज। कोई हॉस्पिटल डेवलप किए गए हैं जिस हॉस्पिटल में एटलीस्ट 100 बेडिंग की अवेलेबिलिटी है, या फिर कोई होटल्स डेवलप किए गए हैं जो कि 2 स्टार एंड अबव होटल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ पाइपलाइंस फॉर नेचुरल गैस या फिर स्लरी पाइपलाइंस फॉर आयरन ऑर्स। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे जिनके डेवलपमेंट में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 35 AD में फॉल कर सकते हैं और 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन 35 AD के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।